प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में, हर मंच पर, हर जगह बस एक ही चीज कर रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, अब की बार 400 पार। लेकिन तसल्ली से अगर आप 4 मिनट के लिए सुन लेंगे, सिर्फ 4 मिनट के लिए, तो 400 पार का जो नारा है वो कितना सच है, कितना हवा बनाने के लिए ये नारा गढ़ा गया है, ये पूरी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। 13 बार बीजेपी के जो नारा है, बीजेपी ने जो अलग अलग समय पर नारे दिए, अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार, 13 बार बीजेपी के नारे फेल हुए हैं। और डबल इंजन की सरकारों में भी बीजेपी के नारे फेल हुए हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी आज जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो नारा सही है या वो नारा सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए दिया जा रहा है, ये आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं। बीजेपी के अब तक के जो 13 बार बीजेपी के नारे फर्जी हुए हैं, फर्जी साबित हुए हैं, इसमें देखिए 2020 के अंदर, 2020 में दिल्ली चुनाव में नारा दिया गया 45 पार, सीट आई सिर्फ 8। 2021 के तमिलनाडु चुनाव में नारा दिया गया 118 पार, सीट आई सिर्फ 4। ध्यान से सुनते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। झारखंड के अंदर नारा दिया गया 65 पार और सीट आई सिर्फ 25। 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, नारा दिया गया अब की बार 50 पार और सीट आई सिर्फ 15 सीट आती हैं। 2021 में बंगाल चुनाव में नारा दिया गया अब की बार 200 पार, दीदी ओ फला फला बातें कही गई, लेकिन सीटें आई सिर्फ 77। ये मतलब ऑफिशियल चीजें हैं, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियल है। आप जाइए, आप आंकड़े जो है वो चेक कर लीजिए, चुनाव में क्या नतीजे आए हैं, किस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उस चुनाव में बीजेपी ने नारा क्या दिया था, सब कुछ ऑफिशियल है ये। इसके बाद 2018 में मिजोरम का चुनाव हुआ, नारा दिया गया 21 पार, सीट आई सिर्फ 1। बिहार के अंदर 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, नारा दिया गया अब की बार 162 पार और सीट आई सिर्फ 125। 2019 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, नारा दिया गया 75 पार, सीट आई सिर्फ 40। और न्यूज चैनलों ने तो बीजेपी को 82 सीटें तक दे दी थी अपने एग्जिट पोल के अंदर। तो न्यूज चैनलों की भी कितनी बात सच है, जो आपको सर्वे दिखाए जा रहे हैं, उस पर भी आप जो जरूर तसल्ली से, इत्मीनान से कभी कभी गूगल करके अपने आप से भी जरूर चेक करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं गूगल चेक, तो कम से कम जो ये वीडियो है, जो मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको कम से कम लोगों तक भेजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। 2024 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, नारा दिया गया 130 पार और सीट आई सिर्फ 104। 2022 के एमसीडी चुनाव के अंदर नारा दिया गया 126 पार, सीट आई सिर्फ 104। 2017 के गुजरात चुनाव में नारा दिया गया 150 पार और सीट आई सिर्फ 99। यह हकीकत है, ये बिल्कुल एकदम से यूं कहें कि फैक्ट के साथ में 13 बार गिन करके, गिनती के साथ में 13 बार ये नारे चीख चीख करके बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत क्या है। ये नारे बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से अलग अलग समय पर एक्सपोज हुई है। 400 पार का जो नारा है, अब सोचिए, एक बात मैं केवल बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं संजय सिंह को जो है वो आपको सुनाऊंगा। संजय सिंह ने भी आज जंतर मंतर पर अपने स्पीच के दौरान जो है वो इन बातों को कोट किया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात से, एक सैंपल से चेक कर लीजिए, अपने घर बैठे चेक कर लीजिए, 400 पार का जो नारा है वो कैसे सच साबित हो सकता है। बीजेपी की 2019 के अंदर सीटें आई थी 303 सीटें। और ये बताइए मुझको कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पिछली बार से ज्यादा सीट आएंगी इस बार। हरियाणा के अंदर हालत खराब है, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री को बदल करके उनको भी लोकसभा चुनाव में लाना पड़ा। फिर उसके बाद में राजस्थान में आप देखिए एक नए मुख्यमंत्री को लाना पड़ा, जो वसुंधरा और बाकी ग्रुप थे वो अभी साइड लाइन है, उनके पास में एक मौका है, वो बैकफायर करेंगे इस वक्त में। शिवराज सिंह चौहान, तमाम ये नेता आप कह सकते हैं, ये सब बैकफायर करने के अभी मौका तलाश कर रहे हैं। और
ऐसे में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सीट माइनस नहीं होगी, कम नहीं होगी, मतलब कि घाटा नहीं होगा? क्या कौन सा ऐसा राज्य है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे लोगों तक नहीं पहुंचे हैं? क्या अग्निवीर के नाम पर नौजवान जिसकी नौकरी 4 साल कर दी गई है, क्या वो बीजेपी को वोट करेगा? क्या एमएसपी का वादा किसानों का पूरा हो गया? क्या किसान बीजेपी को वोट करेगा? क्या महिलाओं का सिलेंडर का दाम वो कम हो गया? क्या वो वोट करेंगे? ये सारे मुद्दे हैं। और आज संजय सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, मैं चाहता हूं एक बार आप सुनिए। ये मीडिया वाले जरूर ध्यान से सुनिए। आप लोग बार बार मोदी जी का नारा चला के हम लोगों को तंग करते हैं, 400 पार 400 पार 400 पार। आज सुनिए आप लोग, 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी जब से देश की सत्ता में है, किन किन राज्यों के चुनाव में क्या क्या नारा दिया और क्या परिणाम आया, यह आप सबको जानना बहुत जरूरी है। 2020 के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने नारा दिया 45 पार। नतीजा क्या हुआ? कितनी सीट आई भाई? 8 सीट आई। 2019 के चुनाव में झारखंड के अंदर बीजेपी ने नारा दिया 65 पार, सीट आई 25 सीट आई 25। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नारा दिया 50 पार, सीट आई 15 सीट आई 15। 2021 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने नारा दिया 200 पार 200 पार, सीट आई 77 सीट आई 77। 2018 के चुनाव में मिजोरम में बीजेपी ने नारा दिया 21 पार 21 पार, सीट आई 1 1 1। 2020 के चुनाव में बिहार में बीजेपी ने नारा दिया 162 पार 162 पार, सीट आई 125 125। 2019 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने नारा दिया 75 पार 75 पार, सीट आई 40 40। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया 101 पार 101 पार, सीट आई 73 सीट आई 73। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नारा दिया 116 पार 116 पार, सीट आई 109 सीट आई 109। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया कर्नाटक में 130 पार 130 पार, सीट आई 104 सीट आई 104। सबसे मजेदार तमिलनाडु है। 2021 के चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी ने नारा दिया 118 पार 118 पार, सीट आई मात्र 4 सीट आई मात्र 4। 2022 के एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के अंदर बीजेपी ने नारा दिया 126 पार 126 पार, सीट आई 104 सीट आई 104। 2017 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने नारा दिया 150 पार 150 पार, सीट आई 99 सीट आई 99। यह हकीकत है। 2014 से लेके अब तक 13 चुनाव में भाजपाइयों के नारे फर्जी साबित हुए हैं, फर्जी। कितने चुनाव में? जोर से बोलो। तो ये 400 पार का नारा पूरी तरीके से भाजपाइयों का तो हाल हो गया है, चोरी भी और सीना जोरी भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। वो भाजपा वाले बोलते हैं जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया।
जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर माला पहना के पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की धरती पर भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो पीछे से कह रहे हैं बंगारू जनता पार्टी, याद हो गया, ताली बजाओ इनके लिए। इनको याद हो गया नाम जो मैंने पहले दिन बताया था, बंगारू जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का। रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया, 4 साल की सजा हुई थी। सजा हुई थी। और इतने भोला बालक बन जाते हैं भाजपाई, कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, गवाह तुमने जबरदस्ती के बनाए, तो ये इस्तीफा की नौटंकी मत करो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने 13 दिन तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली के मामले में राहत दिलाने के लिए 1-2 दिन का नहीं, 15 दिन का अनशन रखा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 दिन का अनशन इसी जंतर मंतर पे रखा। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त पानी का इंतजाम किया, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया, मुफ्त स्वास्थ्य का इंतजाम किया, मुफ्त बस की यात्रा का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम किया। अरविंद केजरीवाल का पूरा जीवन दिल्ली और देश वालों के लिए समर्पित है। और ऐसे आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल दिए। अफसोस होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि आपने ऐसे शख्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं जेल से छूटने के बाद भाभी से मिलने गया था। पहली बार उनके आंख में आंसू दिखे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, उस आंसू का बदला आपको लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों के बीच में जाओ, देश के लोगों के बीच में जाओ, उस आंसू का बदला आपको लेना है। ये 400 पार के नौटंकी के नारों के चक्कर में मत पड़ो, इसका कोई हकीकत नहीं है। मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी। तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में? गोपाल जी याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं आई तड़ी पार। 8 सीट आई, 8 सीट, 8 सीट आई, 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट।
मेघालय या मिजोरम, कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21, 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, इतने 4 थोड़ा है। 40 तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी। 40 मान लें, चलो बहुत ताकत लगाएंगे 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं। भाजपा ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। क्यों मुकेश गोयल जी, गारंटी है नहीं है? अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना, सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना? छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। मोदी जी की गारंटी, जोर से बोलो। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शिंदे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नारायण राणे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। आदर्श घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। वाटर घोटाला उठाएंगे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। मुकुल राय का शारदा घोटाला, नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी।
जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, तो ये मोदी की गारंटी, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करने की गारंटी। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को, यार नाम याद दिला रहे यार, बड़े हिम्मत, वाह भाई वाह, ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। देखो अपडेट रखते हैं। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, गीता कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। सीता सोरेन के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। तपस राय के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। छगन भुजबल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अच्छा, छगन भुजबल भूल गया था क्या मैं? इतने भ्रष्टाचारी है, नाम भूल जाता है। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अशोक चौहान बोल दिया, आदर्श घोटाला बोल दिया। आदर्श घोटाले से अशोक चौहान सब समझते हैं। मीडिया वाले मुझसे उस दिन काफी नाराज हो गए थे, बोले संजय सिंह जी आप कभी कभी बड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे आपने कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं।